अस्सलामुअलैकुम। वसाफ डिजिटल के साथ मैं हूँ सानिया गुल। इस साल पाकिस्तान में फितरा, फिदिया, सौम और कफ़ारा सौम कितना है, किन पाकिस्तानियों को ये लाजमन देना होगा, शरीयत क्या कहती है। तफसीलात में जाने से कबल हमारी नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारा चैनल वसाफ डिजिटल सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। नाज़रीन, ज़कात की दो किस्में हैं। ज़कातुल माल यानी माल की ज़कात, जो माल की एक ख़ास मिकदार पर फ़र्ज है, जिसकी बहस सबका मज़मून ज़कात के मसाइल में गुजर चुकी है। ज़कातुल फ़ितर यानी बदन की ज़कात, इसको सदका फ़ितर कहा जाता है। सदका फ़ितर क्या है? फ़ितर के मायने रोज़ा खोलने या रोज़ा ना रखने के हैं। शरई इस्तिलाह में उसे सदक़े का नाम सदका फ़ितर है, जो माह रमज़ान के ख़त्म होने पर रोज़ा खुल जाने की खुशी और शुक्रिया के तौर पर अदा किया जाता है। नेज़ सदका फ़ितर रमज़ान की कोताहियों और गलतियों का कफ़ारा भी बनता है, जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका फ़ितर रोज़ादार की बेकार बात और फहश गोई से रोज़े को पाक करने के लिए और मसाकीन को खाना खिलाने के लिए मुकर्रर किया है। सदका फ़ितर मुकर्रर होने की वजह, ईद उल फितर में सदका फ़ितर इस वास्ते मुकर्रर किया गया है कि इसमें रोज़ादार के लिए गुनाहों से पाकीज़गी और उनके रोज़ों की तकमील है। नेज़ मालदारों के घरों में तो उस रोज़ ईद होती है, मुख्तलिफ किस्म के पकवान पकते हैं, अच्छे कपड़े पहने जाते हैं, जबकि गरीबों के घरों में बावजह गुर्बत उसी तरह रोज़े की शक्ल मौजूद होती है। लिहाजा अल्लाह ताला ने मालदार लोगों पर लाजिम ठहराया है कि गरीबों को ईद से पहले सदका फ़ितर दे दें, ताकि वो भी खुशियों में शरीक हो सके, वो भी खा पी सके और अच्छा पहन सके। सदका फ़ितर का वजूब, मुतादिद अहादीस से सदका फ़ितर का वजूब साबित है। हम अपने नाज़रीन के सामने 3 अहादीस बयान करेंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़ितर मुसलमानों पर वाजिब करार दिया है, ख्वाह वो गुलाम हो या आज़ाद, मर्द हो या औरत, छोटा हो या बड़ा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के आखिर में इरशाद फरमाया कि अपने रोज़ों का सदका निकालो। इस तरह हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा की गलियों में एक मनादी को ऐलान करने के लिए भेजा था कि सदका फ़ितर हर मुसलमान पर वाजिब है, खा वो मर्द हो या औरत, आज़ाद हो या गुलाम, छोटा हो या बड़ा। सदका फ़ितर किस पर वाजिब है? जो मुसलमान इतना मालदार है कि ज़रूरियात से ज़ायद उसके पास उतनी रकम का माल और असबाब मौजूद है जितनी कीमत पर ज़कात वाजिब होती है, तो उस पर ईद उल फितर के दिन सदका फ़ितर वाजिब है, चाहे वो माल और असबाब तजारत के लिए हो या ना हो, चाहे उस पर साल गुजरे या नहीं। गर्ज ये है कि सदका फ़ितर के वजूब के लिए ज़कात के फ़र्ज होने की तमाम शराइत पाई जाने ज़रूरी नहीं है। बाज़ उलमा के नज़दीक सदका फ़ितर के वजूब के लिए निसाब ज़कात का मालिक होना भी शर्त नहीं है, यानी जिसके पास एक दिन और एक रात से ज़ायद की खुराक अपने और ज़ेर कफ़ालत लोगों के लिए हो, तो वो अपनी तरफ से और अपने अहलो अयाल की तरफ से सदका फ़ितर अदा करे। सदका फ़ितर के वाजिब होने का वक्त ईद उल फितर के दिन सुबह सादिक होते ही ये सदका वाजिब हो जाता है। लिहाजा जो शख्स सुबह सादिक होने से पहले ही इंतकाल कर गया तो उस पर यह सदका फ़ितर वाजिब नहीं है, और जो बच्चा सुबह सादिक से पहले पैदा हुआ है उसकी तरफ से अदा किया जाएगा। सदका फ़ितर की अदायगी का असल वक्त ईद उल फितर के दिन नमाज ईद से पहले है, अलबत्ता रमज़ान के आखिर में किसी भी वक्त अदा किया जा सकता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सदका फ़ितर नमाज के लिए जाने से कबल अदा कर दिया जाए। हज़रत नाफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घर के छोटे बड़े तमाम अफराद की तरफ से सदका फ़ितर देते थे, खत्ता के मेरे बेटों की तरफ से भी देते थे, और इब्ने उमर उन लोगों को देते थे जो कबूल करते और ईद उल फितर से 1 या 2 दिन पहले ही अदा करते थे। नमाज ईद उल फितर की अदायगी तक सदका फ़ितर अदा ना करने की सूरत में नमाज ईद के बाद भी क़ज़ा के तौर पर दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ताहिर करना बिल्कुल मुनासिब नहीं, क्योंकि इससे सदका फ़ितर का मकसूद और मतलूब ही फोत हो जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस के अल्फाज हैं कि जिसने इसे नमाज से पहले अदा कर दिया तो ये काबिल कबूल है, और जिसने नमाज के बाद अदा किया तो वो सिर्फ सदकात में से एक सदका ही है। सदका फ़ितर की मिकदार, खजूर और किशमिश को सदका फ़ितर में देने की सूरत में उलमाए उम्मत का इत्तेफाक है कि इसमें एक साह जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का एक पैमाना है,
सदका फितर अदा करना है। अलबत्ता गेहूं को सदका फितर में देने की सूरत में उसकी मिकदार के मुतालिक उलमाए उम्मत में इख्तिलाफ है और ये इख्तिलाफ सहाबाए कराम रिजवान अल्लाह ताला अजमाइन के ज़माने से चला आ रहा है। एक राय ये है कि गेहूं में भी एक साथ सदका फितर अदा करना होगा, जबकि उलमाए उम्मत की दूसरी राय है कि गेहूं में आधा साथ सदका फितर में अदा किया जाए। हज़रत उस्मान, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत जाबिर, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर और अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सही संदू के साथ गेहूं में आधा सही मरवी है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बेशतर उलमा भी मदरजा झैल अहादीस की रोशनी में फरमाते हैं कि सदका फितर में गेहूं आधा सा है, यानी राय मशहूर व मारूफ तभी हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की है। अल्लामा इब्ने तमीमा रहमतुल्लाह ने भी तहरीर किया है कि सदका फितर में आधा सा गेहूं निकालना काफ़ी है। हज़रत अबू सईद अल-हुदैरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम जो या खजूर या किशमिश या पनीर से एक साथ सदका फितर दिया करते थे। यहाँ तक कि हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो लोगों ने गेहूं से सदका फितर निकालने के सिलसिले में उनसे गुफ्तगू की तो आपने फरमाया कि गेहूं से सदका फितर में आधा सा दिया जाए। चुनाचा लोगों ने उसको मामूल बना लिया। सही मुस्लिम की सबसे ज़्यादा मशहूर व मारूफ शरह लिखने वाले रियाजुस सालिहीन के मुसन्निफ इमाम नववी रहमतुल्लाह मुस्लिम की शरह में तहरीर करते हैं कि इस हदीस की बुनियाद पर हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह और दीगर फिकाहे ने गेहूं से आधा साह का फैसला किया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गेहूं के एक साथ से 2 आदमियों का सदका फितर अदा करो, खजूर और जौ के एक साथ से 1 आदमी का सदका फितर अदा करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फितर में एक साह खजूर या एक साह जो ज़रूरी करार दी। सहाबा कराम ने गेहूं के आधे साह को इसके बराबर करार दिया। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सदका फितर हर छोटे बड़े और आज़ादो गुलाम पर गेहूं का आधा साह और खजूर जौ का एक सा जरूरी है। गर्ज ये कि उलमाए उम्मत के इस कौल के मुताबिक तकरीबन 1.25 किलो एहतियातन 2 किलो गेहूं सदका फितर में अदा करना होगा। क्या गेहूं के बदले कीमत दी जा सकती है? सदका फितर में गेहूं की कीमत अदा करने में भी उलमाए उम्मत का ज़माना कदीम से इख्तिलाफ चला आ रहा है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह, उलमाए अखनाफ रहमतुल्लाह और अल्लामा इब्ने तमीमा रहमतुल्लाह ने तहरीर किया है कि गेहूं की कीमत भी सदका फितर में दी जा सकती है। ज़माने की ज़रूरत को देखते हुए अब तकरीबन तमाम ही उलमाए कराम ने तस्लीम किया है कि असर हाजिर में गिला अनाज के बदले कीमत भी दी जा सकती है। सदका फितर में गेहूं की कीमत देने वाले हजरात तकरीबन 1.25 किलो गेहूं की कीमत बाजार के भाव के एतबार से सदका फितर में अदा करें। सदका फितर के हवाले से मुतफरिक मसाइल। एक शहर से दूसरे शहर में सदका फितर भेजना मकरूह है, यानी जहां आप रह रहे हैं, मसलन इस्लामाबाद में हैं तो सदका फितर अदा करें। हाँ, अगर दूसरे शहर या दूसरे मुल्क में आपके गरीब रिश्तेदार हैं या वहाँ के लोग ज़्यादा मुस्तहिक हैं तो उनको भेज देना मकरूह नहीं है। एक आदमी का सदका फितर कई फकीरों को और कई आदमियों का सदका फितर एक फकीर को दिया जा सकता है। जिस शख्स ने किसी वजह से रमजान मुबारक के रोजे नहीं रखे उस पर भी सदका फितर वाजिब है। आजकल जो नौकर चाकर उजरत पर काम करते हैं उनकी तरफ से सदका फितर अदा करना मालिक पर वाजिब नहीं है। नाज़रीन, अब बात करते हैं इस साल पाकिस्तान में फितरा, फिदिया, सौम और कफ़ारा सौम कितना है। नाज़रीन, मरकजी रोयत हलाल कमेटी ने फितरा, फिदिया, सौम और कफ़ारा सौम का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा है कि कम से कम सदका फितर और फिदिया 125 रुपए हैं। गंदम के हिसाब से इस फितरे की कम से कम रकम है जो कि निसाब से फितरा 320 रुपए है। खजूर के निसाब से फितरा 1600 रुपए है। किशमिश के हिसाब से फितरा 1920 रुपए बनता है। पनीर के निसाब से 3540 रुपए फितरा बनता है। और साफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए और साफ डिजिटल।